हेलो फ्रेंड्स, नीट एडू जंक्शन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं। और अपडेट है उत्तर प्रदेश नीट पीजी 2024 काउंसलिंग से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नीट पीजी 2024 काउंसलिंग के लिए जो एग्ज़ाम होने वाली थी जून के महीने में, वो पोस्टपोन हो गई। और पोस्टपोन होकर 11 अगस्त को डेट रखी गई है एग्जामिनेशन की। इसी बीच नीट उत्तर प्रदेश स्टेट ने अपनी नीट पीजी 2024 काउंसलिंग के लिए ब्रोशर जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट upneet.gov.in पे पब्लिश कर दी है। और जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो उसकी ब्रोशर है। तो आज का हमारा ये वीडियो इसी अपडेट से रिलेटेड रहेगा। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या अपडेट्स है। लेकिन उससे पहले जो चैनल पे न्यू है, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दे, ताकि उनको ऐसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट अपडेट्स ऑन टाइम हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती रहे। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और ये यूपी की ब्रोशर है। और क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई है: फ्लो चार्ट, एलिजिबिलिटी, रिजर्वेशन, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, मेरिट लिस्ट, चॉइस फिलिंग, एडमिशन प्रोसेस, रेजिग्नेशन, सर्विस बॉन्ड, हेल्प डेस्क, नोडल सेंटर्स की कॉन्टैक्ट सेंटर्स जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे उनकी डिटेल्स, और सर्विस बॉन्ड की डिटेल्स दी हुई है। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये इनकी काउंसलिंग की फ्लो चार्ट है। और आते हैं एलिजिबिलिटी पे। तो जो भी नीट पीजी 2024 काउंसलिंग में उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनकी इंटर्नशिप एमडीएस के लिए 30 जून लास्ट डेट है इंटर्नशिप कंप्लीट करने के लिए, और एमडीएस के लिए, और एमएस एमडी एंड डिप्लोमा एंड डीएनबी कोर्सेज के लिए 15 अगस्त तक लास्ट डेट है। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ओपन स्टेट है, तो दूसरे स्टेट के भी स्टूडेंट्स जिन्होंने एमबीबीएस दूसरे स्टेट से किया है, या फिर जो दूसरे स्टेट के डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एमबीबीएस उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस से ही होनी चाहिए। और जो प्राइवेट में अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ के डोमिसाइल होने चाहिए, या दूसरे स्टेट में जो एमबीबीएस का किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब कि एमबीबीएस तो होना ही चाहिए, दूसरे स्टेट से करें चाहे उत्तर प्रदेश स्टेट से करें। डोमिसाइल दूसरे स्टेट का हो चाहे उत्तर प्रदेश स्टेट का हो, प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए सेम नियम है जो दूसरे हर स्टेट में रहता है, कि आपकी एमबीबीएस की कोर्स उत्तर प्रदेश स्टेट से ही होनी चाहिए। जो दूसरे कंट्रीज से फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त ये है, नियम ये है कि एनएमसी से वो रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड होने चाहिए वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो दूसरे कंट्रीज़ में हैं, और उनकी रिकॉग्निशन होनी चाहिए एनएमसी से। वो भी अप्लाई कर सकते हैं उत्तर प्रदेश नीट 2024 काउंसलिंग के लिए। उत्तर प्रदेश स्टेट में रिजर्वेशन में शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी कैटेगरी के लिए 21%, एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए 2%, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 27%, एंड ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10%, एंड पीपल विद डिसेबिलिटी कोटा के लिए 5% रिजर्वेशंस दी गई है। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें आपको upneet.gov.in पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो 3000 है एमएसएमडी डीएनबी कोर्सेज के लिए एंड एमडीएस कोर्सेज के लिए। तो आप जब रजिस्ट्रेशन करने जाइएगा तो आपको 3000 की रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी।
और अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2000 की आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। ये नॉन रिफंडेबल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ओपन स्टेट है और वहाँ पे हमेशा सिक्योरिटी फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट रहती है। गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ के लिए 30,000 है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ के लिए 2000 है। और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 1 लाख है। तो गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस के लिए 30,000, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़, MSMD कोर्सेज के लिए 2 लाख, और प्राइवेट डेंटल MDS कोर्सेज के लिए डेंटल कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ के लिए 1 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी फीस है इनकी। ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं 30,000 की सिक्योरिटी फीस देके। अगर आप 2 लाख पे कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, MSMD, DNB कोर्सेज के लिए। और अगर आप 1 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहे हैं तो सिर्फ आप गवर्नमेंट और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में ही अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 1 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहे हैं तो। रेजिग्नेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो रिजाइन कर देते हैं, उन्हें क्लियर नहीं होता है कि रेजिग्नेशन की क्या रूल्स है। तो फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट रहती है। आपको अगर अलॉट हो जाती है कॉलेज और आप छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी फीस जो है वो जब्त नहीं होगी, रिफंड कर दी जाएगी फर्स्ट राउंड में। लेकिन सेकंड राउंड से फ्री एग्जिट नहीं होता है। अगर आप छोड़ते हैं, आपको अलॉटमेंट हो जाती है और आप छोड़ते हैं तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाएगी, रिफंड नहीं होगी। ये यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है। थर्ड राउंड में भी यही है, सेम प्रोसेस है। और थर्ड राउंड में और अगर फोर्थ राउंड में अगर आप छोड़ते हैं तो आप काउंसलिंग से भी बाहर हो जाएंगे। फोर्थ यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आप छोड़ते हैं तो काउंसलिंग से भी बाहर हो सकते हैं। थर्ड राउंड में भी नोटिस आ जाती है जनरली कि आप थर्ड राउंड से आप बाहर हो जाएंगे काउंसलिंग से। तो बहुत ही सोच समझ के रिजाइन कीजिएगा। अगर आपको अलॉटमेंट हो गई है तो चॉइस फिलिंग भी बहुत सोच समझ के कीजिएगा। तो ये सारी डिटेल्स इसमें दी हुई है। सर्विस बॉन्ड 40 लाख की है MSMD कोर्सेज के लिए, और DNB और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए 20 लाख की सर्विस बॉन्ड है। इसकी भी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। ये इनकी हेल्प डेस्क है की डिटेल्स दी हुई है, और ये नोडल सेंटर्स की कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, और डिसेबिलिटी सेंटर्स की भी, और ये सर्विस बॉन्ड की फॉर्मेट भी इन्होंने दे दी है। तो फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट अपडेट यूपी नीट पीजी ब्रोशर के रिगार्डिंग। क्या क्या डिटेल्स दी हुई है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतनी अपडेट्स। अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा, ज्ञानवर्धक लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। धन्यवाद, थैंक यू।